Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 6 of exercise 7.5. 1 to 5 क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में मिल चुके हैं. 6 क्वेश्चन में आते हैं. क्या है इसमें आपका एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स इंटू 1 माइनस 2x. 6 क्वेश्चन में आपको जो टर्म गिवन है जिसका आपको इंटीग्रेशन लेना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स इंटू 1 माइनस 2x. ये हमारा जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जब आपकी न्यूमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो, सेम हो, या न्यूमिनेटर की डिग्री आपकी ग्रेटर हो. ग्रेटर होगा तो भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अगर सेम होगी तो भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. जैसे यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है और यहाँ पर भी आपकी 2 आएगी, तो ऐसा फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. तो ऐसे फ्रैक्शन में पहले आपने फंक्शन को डिवाइड करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन शुरू होगा. तो मैंने क्या किया, पहले न्यूमिनेटर में यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया माइनस भी कॉमन ले लिया, जिससे हमारी हाईएस्ट पावर वाली टर्म आगे आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस एक्स. अब मैंने इसको डिवाइड किया है. ये ध्यान रखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा. डिवाइड करने के लिए आपको डिवाइड करना तो आपको आता ही, जूनियर क्लासेस में आपने सीखा है. हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए और ये टर्म क्या है 2x स्क्वायर है, तो मुझे ओनली एक्स स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो यहाँ पर आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, और 1/2 को माइनस एक्स से किया, हमारे पास माइनस 1/2x आया. एक्स साइन चेंज किए, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. आपके पास क्या बचेगा, हाफ एक्स माइनस 1 ऊपर वाला. इसके बाद हम डिवाइड कर ही नहीं सकते क्योंकि पावर आपकी छोटी होगी. जो हमारा डिवाइजर है उसकी पावर ग्रेटर है और जो डिविडेंड है उसकी पावर क्या होगी, छोटी होगी. आगे डिवाइड हो ही नहीं सकता. तो ऐसे अब टर्म को कैसे लिखोगे आप, तो ये फ्रैक्शन हमारा किसके इक्वल हो गया, जो हमारा आंसर होता है, जो क्वोशिएंट होता है उसको हम आगे लिखते हैं, प्लस रिमाइंडर ओवर में जो डिवाइजर होता है. या आप किसी छोटी डिवीजन से भी कर सकते हो. मैं आपको बता देती हूँ. जैसे आप x रेज टू पावर 4 माइनस 1 को अगर आप x स्क्वायर से डिवाइड करते हो, डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आपका जो भी आएगा, जैसे x रेज टू पावर 4 माइनस 1 को x स्क्वायर से डिवाइड किया, x स्क्वायर से करेंगे x रेज टू पावर 4 आएगा, और इसके बाद आपके पास क्या आएगा, साइन चेंज करते हैं, टर्म कैंसिल, क्या बचा माइनस 1. तो अब मैंने क्या आपको इसका मेथड क्या बताया है, जो आंसर है उसको आगे लिखते हैं, माइनस जो रिमाइंडर है ऊपर, और नीचे क्या आएगा आपका जो डिवाइजर है. अब इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व करो. एक्स स्क्वायर आपका एलसीएम आएगा एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1. कहने का मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे सेम यही टर्म आएगी. ऐसे ही जैसे मैंने आपको एक्सप्रेशन लिख के दिखाया, क्वोशिएंट प्लस हाफ एक्स माइनस 1 ओवर डिवाइजर, इससे आप सिंप्लीफाई करोगे, इसका एलसीएम लोगे, सेम यही एक्सप्रेशन आएगा. वो आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए. जितने भी आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, आपने सभी में उन क्वेश्चन में यही करना है. पहले आंसर लिखोगे प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, इसे सिंप्लीफाई करोगे, सेम आपके पास ही आएगा. आपने करके नहीं दिखाना, अपनी वेरिफिकेशन के लिए होता है. अब हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं. हमारे पास 2 अलग अलग पार्ट हो गए, 1/2 के साथ dx अलग लगा दोगे, इस पार्ट के साथ अलग लगाओगे. अब इस 1/2 के साथ तो कांस्टेंट है 1/2, इसका 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है. लेकिन इस पार्ट का आपको इंटीग्रेशन लेना होगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जो लास्ट आपने 1 to 5 क्वेश्चन में सीखा. पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पार्ट्स में हम फ्रैक्शन करते हैं. उसके लिए डिनोमिनेटर वाली टर्म के फैक्टर होने चाहिए, लीनियर फैक्टर. न्यूमिनेटर जो मर्जी हो, डिनोमिनेटर में हमने देखो x कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1, 2 लीनियर फैक्टर आ गए, इसके 2 पार्ट्स कर लिए, a बाय एक्स प्लस b बाय 2x माइनस 1. अब आपका पहले क्वेश्चन जो भी जितने 1 to 5 हमने क्वेश्चन किए हैं, सेम उसके जैसा ही प्रोसीजर है. ये लेफ्ट साइड में हाफ एक्स माइनस 1 दिस वन है, और ये हमने एलसीएम ले लिया. तो एलसीएम यहाँ पर आके कट हो जाता है, पहले भी आपको बताया जा चुका है. कट हो जाएगा, आपके पास न्यूमिनेटर वाली टर्म रहेगी ये,
और ये रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ए बी की वैल्यू निकालना। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए एक जीरो वाला मेथड है और एक कोफिशिएंट कंपेयर करने वाला। तो यहाँ मैंने x की जगह जीरो रखा, पहले मैं एक्स बी को जीरो बना रही हूँ जिससे हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी। बी जीरो कैसे बनेगा, x के रिप्लेस में जीरो रखोगे, खत्म हो जाएगी ये टर्म। तो हमारे पास क्या आया, इसको सेकंड नंबर दिया है। सेकंड नंबर में आपने क्या करना है, x के रिप्लेस में जीरो रखो तो क्या आएगा, ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, -1। तो ये a की a इंटू -1 आ गया, a की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको a को जीरो करना है तो x के रिप्लेस में 1/2 रखना होगा। इसी एक्सप्रेशन में आपने x के रिप्लेस में 1/2 रखा, 1/2 इंटू 1/2 -1 b इंटू 1/2। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू यहाँ से -3/4 आएगा और 2b/2 था वो इधर आ गया, -3/2 आ गया। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, हाफ x -1 जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा था a की वैल्यू तो 1 आ गई, 1/x हो जाएगा। b की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, -3/2। तो यहाँ आगे -3/2 लिख दो और 1/2x -1। अब टोटल फ्रैक्शन जो स्टार्टिंग में था हमारे पास उसका इंटीग्रेशन आपको लेना है। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, x², इसका आपको इंटीग्रेशन लेना है, x² -1 क्योंकि टोटल टर्म हमारी ये है, इसका इंटीग्रेशन लेना। तो इस टर्म का भी इंटीग्रेशन होगा। इससे आप लिखो, सारे पार्ट्स को लिखो, इसके रिप्लेस में आपने ये टर्म लिखनी है जो ए बी की वैल्यू पुट करने के बाद आई है हमारे पास। तो 1/2x और ए बी की वैल्यू पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन ये आया इसका इंटीग्रेशन आपने लेना है, ये x/2, 1/x का इंटीग्रेशन log x -3/2 i। अब जिसको i इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, इसको हमने सब्स्टिट्यूशन से किया है। d इस पार्ट के लिए हमने 2x -1 को पुट किया t, x का डेरिवेटिव 1 dt/dx। तो dx इधर लाओ, dt/2 हो जाएगा। dx की वैल्यू आ गई हमारे पास dt/2, dt/1/2 बाहर ले लिया, dt/2 1/2 log t के रिप्लेस में आपने जो सब्स्टिट्यूशन लिया था वो लिखेंगे। अब अपने वापसी i1 की वैल्यू पुट करो, x/2 log x -3/2 i1 की जगह ये वैल्यू रख दी और सिंपल स्टेप इसके बाद तो 3/4 log 2x -1। बाकी का एक्सप्रेशन हमारा एज इट इज रहेगा। ये तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा टिपिकल भी था, काफी अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है इन क्वेश्चंस के लिए, तभी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ इनमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एक आता है और ये क्वेश्चन आपके लेंथी भी हैं, प्रैक्टिस काफी ज्यादा चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, x/x² +1 इंटू x -1। तो ये हमारे पास कौन से रूल का ये एक्सप्रेशन है, आपको मैंने एक रूल बताया था, सबसे लास्ट रूल था। देखो न्यूमिनेटर में जो मर्जी टर्म हो, डिनोमिनेटर में एक टर्म ऐसी थी x² + c जिसके आपके फैक्टर नहीं हो सकते। उस केस में क्या लिखा था, a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस bx + c ओवर सेकंड फैक्टर, जिसके फैक्टर नहीं कर पाओगे आप। तो हमारा इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन है 7 क्वेश्चन में x/x² +1 x -1। x² को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, x² -1 होता तो हम कर लेते। तो मैंने पहले क्या किया, जिस टर्म के हमारा सिंपल टर्म है जिसके फैक्टर नहीं हो सकते आगे, x -1 सिंपल लीनियर फैक्टर, उसको हमने पहले लिख दिया, x² +1 को बाद में लिख दिया ताकि हमारा ऑर्डर में काम हो सके, स्टैंडर्ड फॉर्म में काम हो सके। तो a बाय फर्स्ट फैक्टर। अब देखो यहाँ क्वाड्रेटिक होगी तो यहाँ पर आपको 2 कांस्टेंट लेने होंगे, तो a के बाद 2 कांस्टेंट b और c आएंगे, bx + c ओवर x² +1। अब इसके बाद आपका एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट होता है, सेम a इंटू दिस प्लस bx + c इंटू दिस, और एलसीएम हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास टर्म आ गई a इंटू x² +1 bx²। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया, bx² को इससे किया, फिर bx को -1 से किया, ऐसे c को इससे किया, ये टर्म की सेपरेशन के लिए किया गया है। अब हमें यहाँ 3 वैल्यू निकालनी है a b c। अब ये तीनों वैल्यू जरूरी नहीं है कि आपकी 0-0 वाले कॉन्सेप्ट से निकले या कोफिशिएंट कंपेयर से निकले, तो यहाँ हमें मिक्सिंग रूल अप्लाई करना होगा, 0-0 वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करना होगा
और कोफिशिएंट कंपेयर करने वाला भी, जहां से हमें कन्वीनियंट लगे वैसे करना है ताकि हमारी वैल्यू जल्दी निकल सके। अब पहला स्टेप देखो, हम 0 वाला देखो कहाँ कब तक फॉलो कर सकते हैं वो आपने देखना है। एक्स के रिप्लेस में अगर हम 1 रखते हैं देखो यहां से अगर ना पता चले यहां से पता चल जाएगा आपको। एक्स के रिप्लेस में 1 रखो तो जिससे हमारा बीसी वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ए बचेगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी। मैंने एक्स की जगह 1 रखा तो बीसी वाला पार्ट 0 हो गया और ए की वैल्यू आ गई। और कोई हम इसमें 0 कर ही नहीं सकते क्योंकि कंबाइंड टर्म है, इसलिए आगे हमें कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। अब जब आप कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो उसमें भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जिसमें की आपने वैल्यू निकालनी है, जैसे हमें बी और सी की वैल्यू निकालनी है तो हमें वो कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं जिसमें बी और सी इन्वॉल्व हो रहा हो। अब एक्स स्क्वायर के लिए देखो, एक्स स्क्वायर के लिए बी भी आ रहा है, बी वैल्यू चाहिए मुझे, वो टर्म तो आनी ही चाहिए जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कोफिशिएंट कंपेयर किया और कांस्टेंट के। अब कांस्टेंट में देखो ए भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारी पहले निकल चुकी है, इसे यूज करके हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यही चीज आपने ध्यान रखनी है कि जिसके भी आप ऑप्शन कंपेयर कर रहे हो उस टर्म को जरूर इन्वॉल्व करना है जिसकी आपकी वैल्यू पेंडिंग है। जैसे ए की वैल्यू निकल गई, बी और सी की पेंडिंग है, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म के कोफिशिएंट, इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाले टर्म है ही नहीं, क्या आया 0, और इधर क्या आएगा ए बचेगा और इधर से एक बी आएगा। ए की वैल्यू 1/2 रखी, बी की वैल्यू आ गई यहां से। ऐसे इधर मैंने कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट कंपेयर किए हैं। इधर हमारे पास 0 है लेफ्ट साइड में, इधर से ए आएगा 1 और इधर से क्या आएगा -c आएगा। तो ए के रिप्लेस में वैल्यू रखी और इसको इधर लाओगे, सी की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 1/2। अब अपने 1 नंबर रिजल्ट में आ जाओ। ए और बी की वैल्यू निकलने के बाद इस सी में आपने सब्स्टिट्यूट करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, ए के रिप्लेस में रखा 1/2 इंटू एक्स -1 और बी के रिप्लेस में क्या रखोगे -1/2x प्लस सी के रिप्लेस में 1/2। तो यही चीज हमने यहाँ वैल्यू रख दी। इसके बाद आपका इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। इंटीग्रेशन अप्लाई करें हर स्टेप पे, और यहाँ पर हमें ये देखना है कि न्यूमिनेटर में 2 पार्ट है, तो इस पार्ट को आप अलग करो, इसको अलग करो, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग मेथड से होगा। -1/2 इंटीग्रेशन से बाहर के x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे इसमें 1/2 dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 log x -1 -1/2 यहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा, इसलिए इसको I1 से डिनोट किया। और ये आपका है ही टेंजेंट इनवर्स x का। आप I1 की वैल्यू निकालो, इसको पुट करो t, क्योंकि डेरिवेटिव पड़ा हुआ ऊपर 2x dx dt, x dx की वैल्यू निकाली dt/2, 1/2 dt/t, 1/2 log t के रिप्लेस में आपने वैल्यू रखनी है x² प्लस 1। तो I1 की वैल्यू जो हमने निकाली है इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है। 1/2 इसी इंटीग्रेशन को लोगे, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये एज इट इज है, यहाँ I1 की वैल्यू हमने रख दी, 1/2 ऑलरेडी था, 1/2 log x² प्लस 1 प्लस हाफ टेंजेंट इनवर्स x। अब हमारा यहीं पर ही इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर c लिख सकते हैं। और 1/2 log x -1, ये 1/4 हो गया log x² प्लस 1 हाफ टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। तो 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, x ओवर x -1 का होल स्क्वायर ओवर x प्लस 2। अब इसमें आपके पास देखो 3 फैक्टर हैं। जब इस तरह से होल स्क्वायर वाली टर्म आती है तो आपने पहली टर्म में ही होल स्क्वायर नहीं लगाना, वहां पर आपका फर्स्ट फैक्टर होगा प्लस b ओवर होल स्क्वायर वाली टर्म प्लस c ओवर x प्लस 2। ऐसा ही रूल में बताया गया है, सेम रूल में भी सेम कॉन्सेप्ट बताया गया है, जिसमें आपने यही ध्यान रखना है, अगर होल स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन आ गया a ओवर फर्स्ट टर्म प्लस b ओवर सेकंड टर्म, आपने फर्स्ट टाइम में ही पावर नहीं लगानी। क्यूबिक पावर हो तो उसको भी आपने a ओवर फर्स्ट पावर, b ओवर सेकंड पावर एंड c ओवर थर्ड होल क्यूब लगाओगे, सेकंड पे सेकंड ही रहेगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने ब्रेक कर दिया, a ओवर फर्स्ट पावर, b ओवर x -1 का होल स्क्वायर एंड c ओवर वो थर्ड फैक्टर जो आ गया। नेक्स्ट अब हमारा एलसीएम वाला है, x ओवर दिस टर्म a इंटू, इसमें क्या रहेगा, एक पावर आपकी बचेगी और x प्लस 2 आएगा,
और बी के पास x माइनस वन का होल स्क्वायर कैंसिल होगा, x प्लस टू आएगा। सी के पास x प्लस टू कैंसिल होगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम ये टर्म आपकी कैंसिल होगी, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब आपका यहाँ पर जीरो की हेल्प से भी कोएफिशिएंट कंपेयर करके भी वैल्यू निकाल सकते हो एबीसी की, और जीरो की हेल्प से भी। पहले कैसे किया गया, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, ये इसलिए किया गया हम कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं उसमें प्रॉब्लम ना हो। और पहले क्या करोगे, x इज इक्वल टू 1 रखो, जीरो किसको किसको बना सकते हो, 1 रखोगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बच गया b, जो बचेगा उसी की वैल्यू आएगी। तो 1/3 आ गई b की वैल्यू। ऐसे अब -2 रखते हैं, -2 रखने पर ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, c बचेगा, c की वैल्यू आ जाएगी। -2 रखा, c -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो -2/9, c की वैल्यू 2/9 आ गई। अब हमारे पास b की वैल्यू भी आ चुकी है, c की, बचा क्या, a। तो a की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, a के को x स्क्वायर वाले टर्म को भी कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, x वाले के भी कर सकते हो, कांस्टेंट के भी कर सकते हो, क्योंकि a इन सब में इन्वॉल्व हो रहा है। तो जिससे मर्जी करो a की वैल्यू सेम आएगी। मैंने क्या किया, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ही नहीं, जीरो, तो a आ गया, इधर से c आ गया, a प्लस c की वैल्यू हमारे पास -2/9 है, पुट की 2/9 को इधर लाए, a आ गया। तो एबीसी तीनों की वैल्यू निकल चुकी है हमारे पास। स्टार्टिंग वाला एक्सप्रेशन लोगे x ओवर x माइनस वन का होल स्क्वायर, यही मैंने रिपीट किया है, बस ए बी की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू यहाँ क्या है, a की वैल्यू रख दी 2/9, ऐसे ही b की वैल्यू और c की वैल्यू रख दी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन अप्लाई करना। अब आपके सेपरेट फंक्शन हो चुके हैं, इनका इंटीग्रेशन लेना, 2/9 log x माइनस वन प्लस 1/3। अब देखो यहाँ पर जैसे आप लेते थे ना dx ओवर x स्क्वायर, लीनियर फंक्शन हो, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर रूल से। तो सेम एज अंदर हमारा लीनियर फंक्शन ही है, तो इसमें भी हम वही पावर रूल से इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस पावर को ऊपर ले गए, माइनस हो गया, इंटू dx -2/9 log x, इसमें तो डायरेक्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पावर ना होती तो log वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होता, लेकिन अंदर लीनियर फंक्शन है, बाहर पावर 1 से ज्यादा है, तो आपको पावर रूल अप्लाई करना होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम आते हैं, 2/9 log x माइनस 1, 1/3 x माइनस 1 -2 + 1 -2 + 1 -2/9 log x प्लस 2। तो आगे आपके स्टेप वही है पहले वाले, 2/9 log x माइनस 1 1/3, यहाँ से -1 बचेगा, और ये -1 नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आ जाएगा, -2/9 log x प्लस 2 प्लस c। वेरी सिंपल। इस स्टेप को नेक्स्ट स्टेप में हम नीचे ले आए हैं, माइनस की पावर को पॉजिटिव करने के लिए। आगे हमारे वही है। 9th क्वेश्चन, 3x + 5 ओवर x³ - x² - x + 1। न्यूमिनेटर इसमें हमारा लीनियर टर्म ही है, और डिनोमिनेटर में देखो हमारे पास ये टर्म 4 टर्म है, इसमें हमें कॉमन लेना होगा x², x माइनस 1 माइनस x माइनस 1। तो 3x + 1, देखो यहाँ x माइनस 1 फिर से कॉमन आ रहा है, यहाँ -1 लिख दो, -1 यहाँ से कॉमन ले लिया, x माइनस 1। जैसे हम 4 टर्म में कॉमन लेते हैं, फर्स्ट टर्म में से x² कॉमन आया, नेक्स्ट में से -1, जिससे हमारी टर्म x माइनस 1 होगी। अब यहाँ से x माइनस 1 फिर कॉमन ले लिया, x² -1 हो गया। अब इसको फिर से रीअरेंज करके लिखना आपने, x माइनस 1, x² -1 को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 x प्लस 1। ये हमारी क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगी, और साथ में x प्लस 1 भी है। तो ये हमारे पास 3 फैक्टर हो गए एक तरह से। एक होल स्क्वायर वाला हम कैसे लिखते हैं, a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c ओवर थर्ड फैक्टर जो आया। एलसीएम का स्टेप होगा a इंटू x माइनस 1 x प्लस 1। एलसीएम में आपकी टर्म यही रहेंगी ना, तो इसमें एक पावर आपकी बचेगी और साथ में x प्लस 1 आएगा। b के पास क्या आएगा, x प्लस 1, c के पास क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको abc की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम x की जगह 1 रखें, a 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, b बचेगा। x की जगह 1 रखा, b 2 आया, 8/2, b की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे x की जगह -1 रखोगे, -1 रखते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, a b 0 हो जाएंगे दोनों, तो -3 + 5 हो जाएगा, और
सी के साथ -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, सी की वैल्यू 1/2 आएगी। अब हमारे पास बी और सी की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन एक वैल्यू रहती है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम कोफिशिएंट किसके कंपेयर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी है ए के पास, और क्या है, एक्स वैल्यू टर्म भी आएगी, कांस्टेंट टर्म भी आएगी। जो जैसे आपको इजीली टर्म मिल रहा है, देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आएगा, ए आएगा, एक यहां से ले लो, एक इधर से सी भी आएगा। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए की कोफिशिएंट कंपेयर करना है क्योंकि ए की वैल्यू रहती है। 0 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है हमारे पास, इधर 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी। ए की वैल्यू यहां से आपको सी की वैल्यू रखनी है, सॉरी सी की वैल्यू रखोगे 1/2, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। अब फर्स्ट नंबर अपने रिजल्ट पे आ जाओ, फ्रॉम वन में यहाँ 3x + 1, इसी में आपने एबीसी की वैल्यू रखनी है। ए की वैल्यू -1/2, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4 आई है, और सी की वैल्यू क्या आई है, 1/2। अब सेपरेट करना है आपको इंटीग्रेशन लेने के लिए, -1/2 और x - 1 + 4, x - 1 का होल स्क्वायर 1/2। सिंपल टर्म है, वहां log x से इंटीग्रेशन होगा, +4, यहाँ आपको पावर रूल अप्लाई करना होगा, 1/2 log x + 1। तो पावर रूल में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, -1/2 log x - 1, पहले वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, +4 x - 1, इसके ऊपर -2 पावर है, -2 + 1 -2 + 1, हाफ log x + 1, -1/2 log x - 1 -4, ये माइनस पावर होगी नीचे आ जाएगी, और इसका माइनस यहाँ ऊपर चला गया, हाफ log दिस। अब ये प्लस वाली टर्म log वाली मैंने आगे लिख दी, ये बाद में लिखी, ये लास्ट में चली गई। यहाँ पर हमने लॉगरिथम का रूल अप्लाई किया, 1/2 कॉमन ले लिया, log m - n क्या होता है, log m/n -4 x - 1 + c। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे आते हैं, 2x - 1 x² -1 / 2x + 3। अब इसमें भी देखो x² -1 है, इसको हमने ब्रेक किया लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, a² - b² वाला फॉर्मेट, a - b a + b, प्लस वाली टर्म भी आगे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें भी हमारे पास 3 टर्म आई, तो इसको हमने इसी तरह से 3 फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, और फिर एलसीएम लिया, a × x + 1 2x + 3, एलसीएम का कॉन्सेप्ट तो आपको आता ही है, b × दिस कैंसल, x - 1 × दिस, प्लस c × c में साथ क्या आएगा, ये दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारा क्या टारगेट होता है, एबीसी की वैल्यू निकालना। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए अब हमारे पास 1 पुट करें, एक्स के रिप्लेस में 1 पुट करें, तो बी और सी दोनों 0 हो रहे हैं, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, ए की वैल्यू -1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यहां से बी बचेगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। x = -1 रखोगे इसी एक्सप्रेशन में तो b की वैल्यू आ जाएगी, और ये भी 0 करने से थर्ड वैल्यू भी आ रही है, कोफिशिएंट कंपेयर नहीं करना चाहते, x की जगह -3/2 रखो, -3/2 रखोगे, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी लाई कर रहा है, तो c वाली टर्म बचेगी, तो c वाली टर्म में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। x = -3/2 रखा, -3/2 रखने से इस तरह से कैलकुलेशन करने से हमारे पास c की वैल्यू कितनी आई, -24/5। अब एबीसी की वैल्यू जो आपकी आई है इसी फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, 2x - 1 / x - 1 × x + 1, -1/10 आई थी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 5/2 और सी की वैल्यू 24/5। तो इंटीग्रेशन आपने अप्लाई करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, तभी इंटीग्रेशन लेना है। कांस्टेंट को बाहर कर दो, log x - 1 + 5/2 log x + 1 -24/5 log 2x। देखो ये लीनियर टर्म है, तो इसका हम log से इंटीग्रेशन ले सकते हैं, log 2x + 3, और इसका आपको डेरिवेटिव लेना होगा, वो डिनोमिनेटर में आता है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने 24 को 2 से कैंसिल कर देना। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर प्लस वाली टर्म पहले लिखी गई, 5/2 log x + 1 और -1/10 log x - 1 और -12/5 log 2x - 3 + c। और 11th क्वेश्चन है हमारा, इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, x + 1 x² -4, तो इसके मैंने फैक्टर कर दिए, x + 1 x + 2 x - 2,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट किया, 3 पार्ट आ जाएंगे आपके पास, 3 फ्रैक्शन आएंगे, ए बाय दिस, बी बाय दिस, सी बाय दिस। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन आपको आपने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही, जो थोड़ा कंसेप्ट था वो मैंने क्लियर करा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।